हाय फ्रेंड्स, इट्स इमानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम लोग किंगडम प्लांटा से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्लांटा, इसमें सारे क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स आते हैं, जिनको कि नॉर्मली हम लोग प्लांट्स कहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स। कुछ मेंबर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर पैरासाइट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर पैरासाइट्स ये होते हैं पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। कसकटा एक पैरासाइट है। प्लांट सेल्स एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल पाई जाती है। जो प्लांट सेल्स हैं एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। प्लांट के अंदर अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो क्लियर फेजेस होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। ये दोनों फेज आपस में अल्टरनेट होती है। ठीक है, प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट फेजेस होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, और ये दोनों फेजेस आपस में अल्टरनेट करती है। और इस फिनोमेनन को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो प्लांट के डिफरेंट ग्रुप में वैरी करती है, और ये फेजेस फ्री लिविंग होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, और इस फिनोमेनन को हम कहेंगे क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और इनकी जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये तो हम जानते ही हैं ना कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ये खाने के लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर डिपेंड करते हैं। ये भोजन के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। ये फूड को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं, जो कि हमने पढ़ा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ये फूड को ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन या फिर फैट। इसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है इंजेक्शन ऑफ फूड के द्वारा। इसमें ग्रोथ का एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और ये एक एडल्ट में ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ होता है उसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और ये एक एडल्ट में ग्रो करेगा। एडल्ट में डेफिनेट शेप एंड साइजेस होती है। ठीक है, जो एडल्ट्स होते हैं एनिमल के, उसमें एक डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। हायर ऑर्गेनिज्म में इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। ज़्यादातर में लोकोमोशन की योग्यता कैपेबिलिटी होती है। मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोप्यूलेशन के द्वारा होता है। जो मेल एंड फीमेल होते हैं एनिमेलिया में, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉप्यूलेशन के थ्रू होता है, और इसके बाद एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकेन्स। जो आरिच विटेकर थे जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उसमें लाइकेन एंड कुछ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड एंड प्रायन का कोई वर्णन नहीं किया। मतलब कि उनको विटेकर को लाइकेन्स को कहाँ रखे ये नहीं पता था, एंड जो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है लाइक वायरस, वायरॉइड एंड प्रायन, इनको कहाँ रखे ये नहीं पता था। हम सभी कभी कभी कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू से पीड़ित होते हैं। हम सबको कभी होता है ना, जुकाम, खांसी, जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू हो जाता है, और इसका कारण कौन है? वायरस है। ये हम सब जानते हैं, और इसलिए वायरस का कोई इलाज नहीं है। दैट्स वाई कॉमन कोल्ड का भी कोई इलाज नहीं है। वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला, क्योंकि इसमें ट्रू लिविंग थिंग नहीं होता है। जो वायरस है वो ट्रूली लिविंग नहीं है, उसको ज़िंदा नहीं मानते हैं। अगर हम सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरस ट्रू लिविंग नहीं है। वायरस नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बिना सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वायरस क्या है? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वायरस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। जो वायरस है वो लिविंग सेल के बाहर होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में।
वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, लाइक ह्यूमन सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, जो भी हो, वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वो होस्ट सेल के मशीनरी का यूज़ अपने आप को रिप्लिकेट करने में करता है और होस्ट को मार देता है धीरे धीरे। वायरस क्या करेगा, वो जिस सेल को इन्फेक्ट करेगा उसके होस्ट सेल के मशीनरी को, मतलब उसका जो उसके सेल का जो मशीनरी है उसको कंट्रोल, अपने हाथ में उसका कंट्रोल ले लेगा और ख़ुद को रिप्लिकेट करने में यूज़ करेगा और धीरे धीरे होस्ट को मार देगा। वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का क्या मतलब है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। पास्टर डीजे इवानोव्स्की 1892 में टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाने और उसको वायरस टर्म दिया। तो पहली बार वायरस टर्म कौन दिए, पास्टर डीजे इवानोव्स्की 1892 में। और कहाँ से ढूंढे थे वो, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाने थे और वहीं वायरस टर्म दिए थे। ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। अब M.W. बेजर्निक 1898 में इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का जो रस था वो निकालते हैं और उसमें हेल्दी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन पैदा, मतलब कि वो देखे कि जो M.W. बेजर्निक है 1898 में देखे कि जो हेल्दी टोबैको प्लांट है उसमें इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का रस इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो ये जो M.W. बेजर्निक थे वो इस फ्लूइड को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम दैट इज़ इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड कहे। तो M.W. बेजर्निक इस फ्लूइड को क्या बोले, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। अब आते हैं W.M. स्टेनले 1935 में। W.M. स्टेनले वो बताए कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जो वायरस है उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, मतलब रवेदार किया जा सकता है। और क्रिस्टल्स में मेनली प्रोटीन होते हैं। क्रिस्टल्स में मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। जो वायरसेस हैं वो होस्ट सेल के बाहर इनर्ट फॉर्म में होते हैं। वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं क्योंकि वो बिना अपने होस्ट के ज़िंदा नहीं रहते, दैट्स वाई उसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। वायरस में प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। वायरस में प्रोटीन भी होता है और साथ में जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है, या तो डीएनए या तो आरएनए। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए साथ में नहीं हो सकता। कोई भी वायरस हो उसमें डीएनए और आरएनए साथ में नहीं हो सकते हैं। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। कैसा होता है, इन्फेक्टियस। जो वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्टियस होता है। नॉर्मली प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, SSRNA, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उसको इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए SSRNA होता है। एंड जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं उसमें SSRNA या फिर DSRNA या फिर dsDNA, ठीक है। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा नहीं, इसीलिए। बैक्टीरियल वायरस या फिर बैक्टीरियोफेजेस में नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस होगा बैक्टीरियोफेजेस में। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। जो प्रोटीन कोट है जिसको कैप्सिड कहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनता है जिसको कि कैप्सोमेयर कहते हैं। जो कैप्सिड्स है वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना है और जिसको कि कैप्सोमेयर कहते हैं। कैप्सोमेयर हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक शेप में फॉर्म में अरेंज रहता है। जो कैप्सोमेयर है वो हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहता है। कैप्सोमेयर हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहता है। वायरस से कौन कौन से डिजीज़ है यहाँ पर, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा। वायरस से मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा नाम का रोग होता है। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। ह्यूमंस में एड्स भी वायरस के थ्रू होता है। जो ह्यूमंस है उसमें एड्स भी वायरस के थ्रू ही होता है। प्लांट्स में सिम्टम्स हो सकता है मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ।
प्लांट्स में जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो क्या क्या है? मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। अब है वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस, फिर ख़त्म। तो वायरॉइड्स की बात करते हैं। 1971 में टीओ डाइनर ने वायरॉइड को डिस्कवर किया। 1971 में टीओ डाइनर वो वायरॉइड को डिस्कवर किए थे। और ये जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं। 1971 में टीओ डाइनर वायरॉइड को डिस्कवर किया, और ये जो वायरॉइड है वो वायरस से छोटा होता है। सोचो, वायरस इतना छोटा, उससे भी छोटा वायरॉइड है। ओके, वायरॉइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का डिजीज़ होता है। कौन सा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। और इसमें फ्री आरएनए होता है एंड प्रोटीन कोट नहीं होती है। जो वायरॉइड्स उसमें फ्री आरएनए होता है एंड प्रोटीन कोट नहीं होती है, इसीलिए इसको वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड में फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है, और इसीलिए इसको वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। जो वायरॉइड्स है उसके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट वायरस से कम होता है। अब बात करेंगे प्रायॉन्स की। मॉडर्न मेडिसिन में, किसमें? मॉडर्न मेडिसिन में पाया गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन रिलेटेड ऐसी भी डिजीज़ हैं जो ऐसे एजेंट्स के थ्रू होती है जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। प्रायॉन्स कैसे बने हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा पाया गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ऐसे एजेंट्स के द्वारा होती हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। इनका साइज़ वायरस के जैसा ही है और इसको प्रायॉन्स कहा गया। मतलब प्रायॉन्स का साइज़ वायरस के जैसा ही है, पर इसके प्रोटीन्स कैसे हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रायॉन्स के थ्रू होने वाली बीमारियां हैं, 2 बीमारी यहाँ पर दिया है। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और इसको मैड काउ डिजीज़ ऑफ कैटल भी कहते हैं। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, जिसको कि मैड काउ डिजीज़ ऑफ कैटल भी कहते हैं, ये प्रायॉन्स के द्वारा होती है। और दूसरा है CR जैकब डिजीज़, जो CJD, जो कि ह्यूमंस में होती है। CR जैकब डिजीज़ जो कि ह्यूमंस में होती है। CR जैकब डिजीज़ ये ह्यूमंस में होती है। अब बात करते हैं लास्ट लाइकेन्स की। लाइकेन एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लाइकेन्स जो है वो एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट। ठीक है, अल्गल कंपोनेंट को कहते हैं फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायंट। फाइकोबायंट ऑटोट्रॉफिक होता है एंड माइकोबायंट हेटेरोट्रॉफिक होता है। फाइकोबायंट कैसा है? ऑटोट्रॉफिक, एंड जो माइकोबायंट है वो हेटेरोट्रॉफिक। क्योंकि फंगस है ना, फंगस हेटेरोट्रॉफिक है एंड जो फाइकोबायंट है वो अल्गल है, ऑटोट्रॉफिक है। अल्गी एंड फंजाई, अल्गी जो होता है इसमें जो 2 पार्ट है ना, अल्गल एंड फंजाई, तो जो अल्गल पार्ट है वो फंजाई के लिए फूड बनाएगा। जो अल्गल पार्ट है चूँकि वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो फंजाई के लिए खाना बनाएगा, और जो फंजाई है वो अलगी को शेल्टर देगा, आश्रय देगा, घर देगा रहने के लिए, और साथ में मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करेगा। ठीक है, तो अलगी क्या करेगा? फूड के लिए खाना बनाएगा, फंजाई के लिए खाना बनाएगा, और जो फंजाई है वो अलगी को जगह देगा रहने के लिए, शेल्टर देगा एंड मिनरल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। इनके बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है और ये अनुमान लगाना असंभव है कि इन दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन अलगी है कौन फंगस है। दोनों मतलब बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। लाइकेन पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगते। ठीक है, जो लाइकेन्स होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में नहीं होते, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं होते, इसलिए पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर है। और अब आप लोग एनसीईआरटी को एक बार देख लेना, पार्ट 1 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पार्ट 2 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साथ में फंजाई का एक अलग वीडियो था। ये तीनों देखने के बाद आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।